नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान करके सबको चौंका दिया। ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान करके सबको चौंकाया था। राजस्थान से आने वाले जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान हुआ। हालांकि मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर चर्चाएं ज्यादा चल रही थी और माना जा रहा था कि वो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। जब से मोदी कैबिनेट से नकवी ने इस्तीफा दिया था, तब से ही ये कयास लगाया जा रहा था कि वही उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं धनखड़ के नाम के ऐलान के बाद मुख्तार अब्बास नकवी का अब एक बयान खूब चर्चाओं में आ रहा है, जिसमें नकवी ने बताया कि बीजेपी से जुड़ने के बाद उनकी आलोचना हुई या नहीं। साथ ही उन्होंने पार्टी में बदलाव की भी बात की है। बता दें कि पूर्व केंद्रीय और अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इंडियन एक्सप्रेस से अभी कुछ दिन पहले बातचीत की थी। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कई पहलुओं पर बात की थी, जिसमें से अब 2 बयान पर उनकी खूब चर्चा शुरू हो चुकी है। आइए आपको बताते हैं कि क्या थी वो बातचीत और क्या थे वो 2 बयान। सबसे पहले बयान पर अगर बात करें तो मुख्तार अब्बास नकवी से सवाल किया गया, बीजेपी से जुड़ने पर निजी जीवन में आलोचना हुई क्या? जवाब में मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा होता है। मैंने हमेशा चीज़ों को ठीक से और सलाह के अनुसार करने की कोशिश की। बाबरी मस्जिद के फैसले से पहले मैंने लगभग 100 लोगों को अपने आवास पर बुलाया, उन्हें निर्देश दिया और अपील की थी कि कोई भी ओवर रिएक्ट नहीं करेगा, ना जीत का जश्न, ना हार का हाहाकार। बीजेपी को लेकर एक धारणा है कि उसे मुस्लिम समर्थन नहीं मिलेगा, लेकिन रामपुर उपचुनाव के नतीजे देखिए। मुझे उस निर्वाचन क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई जिसमें 55% से अधिक मुस्लिम हैं और यह बीजेपी बनाम सपा की लड़ाई थी। फिर भी बीजेपी की शानदार जीत हुई। इसके बाद भी उनसे और सवाल हुए और अगले सवाल में जब मुख्तार अब्बास नकवी से पूछा गया, वाजपेयी और मोदी सरकार में काम किया, क्या इतने सालों में बीजेपी बदल गई? जवाब में मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, मैंने 1980 के दशक में बीजेपी में शुरुआत की, एक यूथ विंग का नेता बनकर। उसके बाद महासचिव, उपाध्यक्ष और मंत्री के रूप में मेरी अलग अलग भूमिकाएं रही। बीजेपी में ज़्यादा अंतर नहीं है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कुछ लोगों ने अल्पसंख्यकों का शोषण किया। मोदी जी ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अल्पसंख्यकों का शोषण कभी नहीं किया, बल्कि उन्हें सशक्त बनाया। तो नकवी के इन 2 जवाबों से समझा जा सकता है कि मौजूदा मोदी सरकार में सबका साथ, सबका विकास हो रहा है और बीजेपी जैसे पहले थी वैसे आज भी है। फिलहाल नकवी के ये बयान तब चर्चाओं में आए जब एनडीए ने अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान कर दिया। वैसे नकवी के इन बयानों पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।